Okay, assalamu alaikum and what's up guys, hopes you all are in good of this so guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well, right? So today we will be discussing gynecological history taking, right? So gynecological history taking में आपने याद रखना है सबसे जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड केसेस हैं दैट इज़ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। फिर आपका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जितनी हो जाती हैं वो आ जाती हैं, यूटीआईज़ के बारे में पूछते हैं एंड सब फर्टिलिटी जो है ये मोस्ट कॉमनली जो आस्ट गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ हैं जिनकी हिस्ट्री जो है वो आती होती है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा, गायनी की हिस्ट्री भी मोरलेस सेम ही है व्हेन इट कम्स टू बायोडाटा, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। लाइक बायोडाटा में आप यहाँ पे वही नेम, ठीक है, देन एज, उसके बाद आप पूछेंगे पेशेंट का वाइफ ऑफ भी पूछते हैं, ज़ाहिर है इफ़ शी इज़ मैरिड देन वाइफ ऑफ, इफ़ शी इज़ अनमैरिड देन यू वुड मेंशन दैट शी इज़ अनमैरिड, ठीक है। देन एज पूछ लिया, उसके बाद एजुकेशन पूछेंगे, ऑक्यूपेशन पूछेंगे, ठीक है, एड्रेस पूछ लेंगे, ठीक है, एंड मैरिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स ये वो भी पूछ लेंगे, ठीक है, इन केस दैट यू आर टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ सब फर्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ना ग्रेविडिटी का नहीं पूछते, सिर्फ आप पैरिटी का पूछते हैं, ठीक है। पैरिटी फॉर एग्जांपल इज़ 4+0, ठीक है। सो आप बताएंगे कि उसके कितने अलाइव इश्यूज़ हैं और कितने मिसकैरेजेस हैं, सो यू वुड मेंशन ओवर हेयर, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसके 4 जो हैं देयर आर लाइव इश्यूज, सो यू वुड टेल दैट देयर इज़ अ पैरिटी ऑफ 4 लाइव इश्यूज, राइट। सो इस तरह से आप मेंशन करेंगे, ठीक है। एंड देन डेट ऑफ एडमिशन एंड मोड ऑफ एडमिशन जो है वो भी बता देते हैं आप बायोडाटा में। उसके बाद कम्स द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आपने पेशेंट की क्योंकि इट इज़ गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, सो यू वुड आस्क अबाउट हर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप कहेंगे कि उसकी अभी करंटली क्या एज है, देन व्हाट वाज हर एज ऑफ मेनार्की, ठीक है, वो आपने पूछना है। फिर आपने पूछना है कि जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है इज़ इट रेगुलर और नॉट, कितने डेज़ का है, ठीक है। इज़ देयर एनी क्लॉटिंग और फ्लडिंग, ठीक है। इज़ देयर एनी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और एनी पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, एनी डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया, ठीक है, वो सब कुछ आपने पूछना है। इसके अलावा आप पूछ लेंगे कि इज़ देयर एनी वेजाइनल डिस्चार्ज और एनी रैश, ठीक है, और इज़ शी प्रैक्टिसिंग एनी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, और हैज़ शी हैड एनी ऑफ द पैप स्मेयर डन अर्लियर, ठीक है, और इफ़ शी हैज़ एनी हिस्ट्री ऑफ वेट गेन, हिर्सुटिज़म, ठीक है, या एक्नी। पहले वो जो सारी मैंने हिस्ट्री बताई है दैट वाज मोर लेस सेम एज द पास्ट गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट हिर्सुटिज़म, वेट गेन, एक्नी, बेसिकली यू आर रूलिंग आउट हर इशू ऑफ सब फर्टिलिटी, ठीक है, ड्यू टू PCOs एंड अदर कॉजेज़ में भी, ठीक है। सो ये सब कुछ जो है वो आपने उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसमें आपने सारा कुछ जो है वो बताना है, ठीक है। दिस वाज द वे ऑफ टेकिंग गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, मीन्स नॉर्मल पॉइंट्स जो आपने पूछने हैं, ठीक है। अब इसको अगर एक नॉर्मल पेशेंट है आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। आप कहेंगे कि माई पेशेंट ABC, वाइफ ऑफ XYZ, 19 years of age, married for 2 years, resident of Shekhupura, presented to us on 2nd of August 2023 at Kishore Fazal Teaching Hospital with the complaint of heavy menstrual bleeding, ठीक है। She was in her usual state of health when she was in her usual state of health on fla date, ठीक है, when she presented in OPD, ठीक है। उसके बाद आप किस तरह से लिखेंगे कि she is having excessive vaginal bleeding for the last 2 years, the cycle is still regular but she soaks 6 to 8 packs per day for the last 2 months. She complains of passage of clots along with flooding. This excessive bleeding is badly affecting her quality of life. She has been to various local doctors who have prescribed her different medications. She has been on some cyclical drugs as well, but to no use.
her family is complete and she doesn't want any more babies. I have discussed with her the option of hysterectomy and she seems to be pretty willing. ठीक है, इस तरह से आप उसकी हिस्ट्री लिखेंगे. और अगर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री सारी नॉर्मल है, तो फिर आप किस तरह से लिखेंगे? आप लिखेंगे कि माई पेशेंट 35 years of age had her menarche at the age of 13 years. She is having a regular menstrual cycle of 7/28 days with average blood flow. There's no history of intermenstrual bleeding or postcoital bleeding. She is not having any dysmenorrhea or dyspareunia. She is not having any vaginal discharge or rash. She has never practiced any contraception and has never had any pap smear done before. Sideways, she has no history of weight gain, hirsutism and acne. ठीक है. और अगर जो पेशेंट है शी हैज़ एनी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, तो फिर आप क्या करेंगे? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के मुख्तलिफ कॉजेज़ हो सकते हैं. ठीक है, लाइक इफ़ शी कंप्लेन्स दैट शी हैज़ येलो ग्रीन फॉर द डिस्चार्ज, दैट कुड बी ड्यू टू ट्राइकोमोनाज. ठीक है, सो यू वुड मेंशन दैट शी हैज़ अ कंप्लेन ऑफ येलो ग्रीन फॉर द डिस्चार्ज. इफ़ शी हैज़ अ कंप्लेन ऑफ थिक कर्डी डिस्चार्ज, ठीक है, सो दैट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन. ठीक है, सो उसमें आप क्लोट्रामाजोल देंगे. इफ़ शी कंप्लेन्स ऑफ अ कोपियस अमाउंट ऑफ येलो पुरुलेंट डिस्चार्ज, ठीक है, येलो पुरुलेंट डिस्चार्ज का कोपियस अमाउंट है, सो दैट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, एंड मोस्टली इट इज़ गुनोरिया, और इसलिए फिर हम सेफ्ट्रायाजोन देते हैं. ठीक है, सेफ्ट्रायाजोन इज़ गिवन हेयर IV. फिर इफ़ शी कंप्लेन्स ऑफ थिन वाइट विस्कस डिस्चार्ज, इट इज़ बैक्टीरियल वेजिनोसिस. थिन वाइट विस्कस डिस्चार्ज अगर है, सो इट इज़ बैक्टीरियल वेजिनोसिस. ठीक है, और अगर नॉर्मल डिस्चार्ज होगा तो देन ऑल्सो इट मे बी थिन वाइट विस्कस डिस्चार्ज. ठीक है, सो इस तरह से जो है दैट इज़ गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री. सो गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री इज़ मोर और लेस सेम. ठीक है, बस इसमें हर केस की थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती हैं हिस्ट्री पॉइंट्स, तो वो अकॉर्डिंग टू केस होता है.